डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 का। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक? बायो एंड सेवर्ट लॉ। इसको बियो सेवर्ट लॉ भी बोलते हैं। टी इसमें साइलेंट होता है तो इसको बायोट ना बोलकर क्या बोलते हैं? बायो सेवर्ट लॉ। टू साइंटिस्ट थे, एक बायो था एक सेवर्ट था। इन्होंने दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया एंड एक इंपॉर्टेंट लॉ दिया है जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या लॉ है वो हम आज देखने वाले हैं। कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कूलॉम्स लॉ इंपॉर्टेंट था। कूलॉम्स लॉ जैसा इंपॉर्टेंट था वैसा ही यहाँ पर कौन सा लॉ इंपॉर्टेंट है? बायो सेवर्ट लॉ। तो देखते हैं। तो कोई ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं, कौन से ईयर में इन्होंने इन्वेंट किया था ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेन थिंग्स हम देखते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बियोट और बायो एंड सेवर्ट, इसको VART भी लिख देते हैं और WART भी लिख देते हैं ना। अकॉर्डिंग टू बियो एंड सेवर्ट लॉ, suppose if we are taking any conductor and we are taking very small length, this is infinite length conductor, and if we are taking any small length and we call this TL, and through this small length there is some current is flowing and that current is IDL। तो यहाँ पर जो IDL हमारा मिलने वाला है इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट, राइट? दिस इज करंट एलिमेंट। तो ये क्या है? ये पूरे लेंथ वाले कंडक्टर, बहुत बड़ी लेंथ के लिए नहीं है। दिस इज ट्रू फॉर वेरी स्मॉल लेंथ। सो इस ये कंडक्टर मैंने XY कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसमें हमने स्मॉल कंडक्टर की लेंथ ली जिसको DL बोला है। तो क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस? अब यहाँ से हमने क्या किया, ये पॉइंट लिया B से कोई एंगल, कोई पॉइंट P लिया and the distance of that point is R, that point P is R, and which is making any angle theta with that small element, current element, right? ये current element से कोई एंगल बना रहा है, ओके, राइट ना? अब इसमें ये देखते हैं कि करंट किधर फ्लो हो रहा है, B to A। तो इसमें जो DL है ये लेंथ है, लेकिन लेंथ कैसी है? ये वेक्टर लेंथ है। वेक्टर लेंथ मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव कर रही है, राइट ना? तो अब हम क्या देखते हैं, देखेंगे ये स्मॉल लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ये किसके लिए होगा? स्मॉल के लिए। तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किससे रिलेटेड है? ये मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी? स्मॉल। DB मींस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। तो पहला फर्स्ट फैक्टर है DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द स्मॉल करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब जो B है, स्मॉल लेंथ ली है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ करंट इज मोर देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल right? Also DB is directly proportional to small length, है ना? Directly proportional small length। DL is small length, DB is directly proportional to theta। यहाँ पर एंगल बन रहा है, so directly proportional to साइन थीटा। जो एंगल भी बन रहा है वो किसका? साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर of the distance
between them, राइट। चलिए इनको अब हम अरेंज कर लेते हैं, इरेज कर दूं, ओके। तो फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी को हमने कंबाइन किया। सो बाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड वी आर हैविंग dB is directly proportional to I dl sin theta upon r square. Yes. So what is the magnitude? dB is equal to, now we require any constant. इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या लिखा था? E is equal to 1/4πε0 q upon r square. In similar manner we are having, तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, एंड हियर वी आर राइटिंग कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई? म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और पूरा लिख देते हैं आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यस, इरेज कर दूं, ओके। लिख लिया म्यू, हियर म्यू नॉट इज इक्वल टू, जैसे एप्सिलॉन नॉट था क्या था? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ऐसे ही म्यू नॉट क्या है यहां पर? मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर एयर और वैक्यूम। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, दिस इज व्हाट? मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। यस, इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷। यूनिट देख लेते हैं, तो यूनिट के लिए देखिए बहुत सिंपल सी यूनिट हम यूज करते हैं। इसको इधर ले जाएंगे, ये क्या है? टेस्ला। इसको इधर ले गए, मीटर स्क्वायर। इसको इधर लाए, एम्पियर, मीटर, और साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये इससे कैंसिल हो जाएगा। टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, और टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स भी लिख सकते हैं। सो अंडरस्टूड दिस? दिस इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी जब एयर और वैक्यूम हो। किसके लिए है ये? एयर और वैक्यूम। अब इसी को अगर मीडियम के लिए कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा? म्यू अपॉन 4 पाई। यस, और रिलेशन क्या होता है? म्यू रिलेटिव परमिटिविटी इज म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट। ये हम देखने वाले हैं कमिंग चैप्टर में, सो डोंट वरी अबाउट दिस, बट अभी इतना समझ लेते हैं। सो दिस इज मैग्नीट्यूड फॉर्म ओनली, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म। बट मैग्नीट्यूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? वेक्टर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम देखने वाले हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। देखिए वेक्टर फॉर्म, ओके। वेक्टर फॉर्म, तो देखिए dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहां पर कोई ना कोई वेक्टर बताने के लिए यहाँ पर क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन, सॉरी, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, एंड हियर व्हाट? r, राइट। और ये r स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये r आ जाएगा, वन टाइम और लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट r upon r cube. So this is very important expression, and this is vector form of
बियो-सेवर्ट लॉ, सेवर्ट लॉ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, चलिए ये इसको आप याद कर लेंगे, याद नहीं करें तो बस 1 और 2 टाइम देखेंगे, देन ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल, कौन सा लॉ याद करें? तो इसके लिए देखिएगा, हम रूल याद करते हैं। रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसी केस के लिए देखते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर या कंडक्टर के केस में जब होता है तो कौन से रूल फॉलो करते हैं। सो वेरी फर्स्ट, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड पाम रूल, राइट। व्हाट इज राइट हैंड स्क्रू रूल? स्क्रू रूल क्या बोलते हैं? जैसे मैं स्क्रू को ऐसे रोटेट करता जाता हूँ, ये रोटेट करता जाता हूँ, इफ आई एम रोटेटिंग स्क्रू, तो जो स्क्रू जिधर एंटर हो रहा है, जैसे ये देखिए एंटर हो रहा है, तो ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और जिधर हम रोटेट कर रहे हैं वो किसकी रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। राइट हैंड पाम रूल में क्या करना है? वी हैव टू टेक राइट हैंड पाम and we have to take one object as a perpendicular on palm, right? So this will give the direction of magnetic field, this will give the direction of current. So this देखिए, अगर ये कंडक्टर की बात करूं तो जैसे ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है, राइट हैंड पाम की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? इनसाइड। ओके, ये रूल्स के मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा, जितने भी रूल्स हम मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड करेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड। बट अभी इतना याद रख लेते हैं, कौन से रूल से हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, और भी लिख लेते हैं फ्लेमिंग्स रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और भी होते हैं, बट अभी हमें यहाँ पर कौन से ये 2 रूल्स पता होना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, नाउ यू अंडरस्टूड दिस, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो वी अंडरस्टूड। रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा कुछ रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, कुछ बाद में देख लेंगे। जैसे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस। और वेक्टर क्वांटिटी का अगर ये टॉप को देखेंगे, फ्रंट पार्ट को देखेंगे तो ये डॉट की तरह दिखाई देगा, और बैक पार्ट को देखेंगे तो ये क्रॉस की तरह दिखाई देगा, राइट ना? तो अगर आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर, एंटरिंग on plane of paper, राइट? और प्लेन ऑफ पेपर में इनसाइड हो रही है। और अगर आपको ये फील्ड इस टाइप से दिखाई दे, तो इसको हम होंगे कमिंग आउट, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है? प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रही है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये भी किसके लिए है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये तो आपको रिप्रेजेंटेशन पता ही होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कमिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक
field, magnetic uniform magnetic field, yes, north and south. It is clear everything? Okay. तो ये चीजें हमें याद रखना है। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ स्टडी किया है एंड द नेम ऑफ लॉ इज बियो-सेवर्ट लॉ। क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, एम्पियर सर्किटल बायो-सेवर्ट लॉ एंड आपका कौन सा लॉ था, कूलॉम्स लॉ। तो बहुत सारी सिमिलरिटी हैं, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ये स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए होता है, यस। तो ओवरऑल ये सिमिलरिटीज है, वो चार्ज से रिलेटेड है, ये करंट से रिलेटेड है। वो चार्ज स्टेशनरी के लिए था, ये चार्ज मोशन के लिए है ना। ये कुछ सिमिलरिटीज भी है, कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं। ओके, बट वो कहे तो किसका हार्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। ये इसकी बात करें तो किसके लिए हार्ड है, ये दिस इज हार्ड फॉर मैग्नेटिज्म और स्पेशली फॉर दिस चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। So I hope you understood this topic. If you understood, then definitely, if you find any doubt, so ask doubt in comment box. And till now, if you did not subscribe my channel, so please do subscribe and share your friends. Because अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को अभी शेयर करेंगे तो डेफिनेटली दे विल लर्न वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स इन इजी मैनर। इससे इजी और आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। Thank you. Have a good day.